चलो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखते हैं। सो दैट A1 A2 A डॉट 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 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। अब ये देखो एक मतलब अब क्वेश्चन के पैटर्न थोड़े थोड़े बदल रहे हैं आपके। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आया वो सीरीज आपको गिवन नहीं। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे थे उन क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि सीरीज आपको गिवन होता था, लेकिन यहाँ पर जो है वो सीरीज आपका गिवन नहीं है, यानी सीरीज हमें बनाना होगा। चलिए तो किसकी मदद से बनाएंगे? जब सीरीज गिवन नहीं होगा तो ऐसा कुछ इक्वेशन गिवन होगा। देखिए अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो AN इज इक्वल टू 3 + 4N, ठीक है। अब सीरीज कैसे बनेगा? ये A1 A2 हिंट यहां दिया हुआ है, यानी n की जगह 1 रखो, फर्स्ट टर्म पता करो, n की जगह 2 रखो, सेकेंड टर्म पता करो, तो इस तरीके से करेंगे। चलिए तो AN when n is equal to 1 then A1 is equal to 3 + 4 × 1 means 4 1 जा 4 is 7। 2 के लिए n is equal to 2, A2 is equal to 3 + 4 × 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 + 3 11। चलिए जब n 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? A3 is equal to 3 + 4 × 3 विच इज 4 3 जा 12 + 3 क्या बनेगा? 15 बनेगा। चलिए तो इस तरीके से सीरीज हमें क्या है मिल गया। मैं अब इसे ऐसे लिख सकता हूं 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट, और ये लास्ट जो है लास्ट वाला AN तो है ही 3 + 4N। चलिए तो अब यहां हमें फाइंड करनी हो, क्या कह रहा है, इस जगह पे पहुंचते हैं। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी ये क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। देखो जब सीरीज मिल गया तो सीरीज से तो हम A और D फाइंड कर सकते हैं, और n गिवन है तो जो हमें फाइंड करने को सम कह रहा है फाइंड करने को वो कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो देखिए फ्रॉम सीरीज लिख लेते हैं A इज इक्वल टू 7 and D is equal to 7, 11 - 7 is 4, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया, और n जो है वो 15 है, ये हमारा गिवन है। तो इनका सम फाइंड करना है, यानी S15 फाइंड करना है। पहले Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं 2A + n - 1 × D। इस तरीके से n is 15/2, 2 × A is 7 plus 15 - 1 is 14 × D is 4। देखो बस ये ही काम था। अगर अब इस क्वेश्चन के लिए बात करें कि कितनी चीजें हैं आपके पास, तो सिर्फ AN की मदद से अगर हम सीरीज पता कर लें तो आसान। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे छोटी छोटी चीज को ना आप बड़ा चीज बना देते हो, ठीक है। बस क्वेश्चन को समझना कैसे है, क्या ऐसी बात उस क्वेश्चन का क्या ऐसा की पॉइंट है जो अगर हम ध्यान रखें तो फिर आगे मुझे इजी लगे। तो ये देखिए इसमें सिर्फ सीरीज बनाना ही एक काम है कि हमें अगर ये ध्यान रखता है, वो भी बड़ा चीज नहीं है, मल्टीप्लाई वगैरह करना है, तो अगर हमें ये ध्यान रखता है कि सीरीज बनना है तो ऐसे क्वेश्चन हमें आसान लगते हैं, आते हैं। और ये इतना प्रैक्टिस से दूर रख लेते हैं बच्चे की पेपर में कंटिन्यू आते हैं, लेकिन जब पेपर में आ जाता है तो बच्चे उसको गलत कर देते हैं, ठीक है। और सिर्फ इसको देखते रहे, इसके बाद हर बार बनाने नहीं, सिर्फ देखते अगर हम बढ़े तो आसानी से बन जाएगा, फिर हमें ध्यान भी रहेगा। अब देखो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, यही बात बता रहा हूं मैं आपको। 15/2 हो जाएगा, ये 14 हो गया, और ये 14 4 जा 56 होता है, 15/2, और ये 14 + 15 क्या, ये 70 हो जाएगा, और 2 से कैंसिल करोगे ये 35 हो गया, और 15 × 35। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। चलो 35 × 15 क्या होता है, 5 5 जा 25 कैरी 2, 15 2 17, ये 5 ये 3 ये 5 ये 12 ये 5 525। S15 क्या आया, 525। यही फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से
हमारा S15 आ गया। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को। सिमिलर पैटर्न सेकंड वाले के लिए भी है, तो सीधा अब हम सेकंड वाले के चलते हैं, क्योंकि एक ही चीज ये दोबारा समझना पड़ेगा, तो अगले क्वेश्चन के लिए साथ साथ चलते हैं। an इक्वल टू 9 माइनस 5n, an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, यही है। अब यहां से देखो फिर क्या करना है, an मिला तो अब उसका थोड़ा इजी था, प्लस था बीच में, इसमें माइनस है, इतना ही बात है, बाकी चीजें तो सेम काम करना है। तो देखिए when n इज इक्वल टू 1 देन a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेकेंड when n इक्वल टू 2, क्या कर रहे हैं हम, सीरीज पता कर रहे हैं इससे, है ना। 9 माइनस 5 2 जा 10, ये क्या हो गया, -1 हो गया। एक टर्म और पता कर लो, चाहे आप जितना करना चाहो कर सकते हो। 9 माइनस 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15, ये क्या बन गया, -6। तो सीरीज फ्रॉम एबव, सीरीज क्या बना, 4, -1, -6 डॉट डॉट डॉट। अब जहां सीरीज बनता है वहीं से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के लिए सबसे पहले हम चल पड़ते हैं। चलिए a इज इक्वल टू 4 और d क्या है हमारा, -1 और ये -4, क्या बन गया, d इज इक्वल टू -5। तो d -5 है, यानी कॉमन डिफरेंस -5 है, फर्स्ट टर्म 4 है और n इज इक्वल टू 15, जो कि इस बार भी गिवन है। यानी दोनों क्वेश्चन के लिए हमें n15 ही लेना था और दोनों का s15 हमें दिखाना था। ठीक है, चलिए फिर s के लिए, s15 के लिए पहले sn लिखेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो इस तरीके से ये 15/2, 2 इंटू a इज 4 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू, और d क्या है, -5। 15/2, 2 4 जा 8, 14 5 जा 70, 15/2 इंटू 70 माइनस 8 माइनस का 62, कैंसिल करो, ये 31, यानी 15 इंटू -31। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर ले आओ। देखो तो 31 इंटू 15, ये 5 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। तो इस तरीके से S15 की वैल्यू यहाँ पर 465 होगा, ना कि 465 होगा, बल्कि माइनस का 465 होगा, और यही फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए, तो जो काम वहां करना है वही काम यहां करना है। पहले सीरीज पता कर लो, AD पता चल जाएगा, n गिवन है, आसानी से आंसर निकाल लेंगे। AP अपने आप में गिफ्ट होता है नंबर पाने के लिए।